ये माना जा रहा है कि इसी वजह से शॉर्ट सर्किट की संभावना हो सकती है, लेकिन पूरी जांच के बाद ही इस बात का संदेशा मिल पाएगा कि आखिर किस वजह से ये पूरी घटना हुई। अभी जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि जो वहां पर मरीज बड़ी संख्या में भर्ती थे उनको दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया जाए, वहां पर उनका उपचार और उनका इलाज शुरू हो सके, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, और इस बात को तस्दीक कर लेना कि अस्पताल में कोई मरीज फंसा नहीं है। शुरुआती दौर में तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, उसमें दिख रहा है कि साथ साथ जो अस्पताल के प्रशासन के लोग हैं बकायदे मास्क लगाकर जो ऐसे वार्डों में जहाँ पर धुआं भरा है वहां से मरीजों को रेस्क्यू कर रहे हैं। एक बड़ा ऑपरेशन था, एक बड़ी जो है वो कम समय में इसे पूरा करना था, जिसको लगता है कि पूरा कर लिया गया सफलता के साथ। निखिल बने रहिए हमारे साथ। अविनाश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, अब तो हालात सामान्य बताया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से आग लगी, और आग के बाद तुरंत ये गनीमत रही कि मौके पर फायर कर्मी पहुंची और अस्पताल कर्मियों के साथ मिलकर वहां बताया 200 मरीज जिन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि डिप्टी सीएम खुद पहुंचे मौके पर, उन्होंने ये बताया कि सभी मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया है। देखिए, लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना जैसे प्राप्त हुई थी, फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के टीम के द्वारा मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू की प्रोसेस को प्रारंभ किया गया था। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो आईसीयू और एक फीमेल वार्ड वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे जितने भी मरीज एडमिटेड थे उनको सारे लोगों को सकुशल बाहर निकाल करके सुरक्षित तरीके से उनको रेस्क्यू किया गया, और उन सारे लोगों को सिविल हॉस्पिटल बलरामपुर और केजीएमयू हमारे 3 फैसिलिटीज़ में रेफर भी किया गया। वर्तमान में हमारे फायर एंड रेस्क्यू की डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी तरफ से स्थिति को कंट्रोल में लाया गया है और स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। जैसे कि मैंने कहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहाँ पे एक आईसीयू, फीमेल वार्ड और ग्राउंड फ्लोर में एसएचसीयू 3 वार्ड्स मौजूद थे। जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे तीनों वार्ड्स में सारे पेशेंट्स को रेस्क्यू किया गया। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो सुन रहे थे फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी के मुताबिक जो बताया जा रहा है, आईसीयू वार्ड वहाँ और एक फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए वार्ड था और एक और वार्ड, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट ये है कि जो आग लगी थी उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन और जो प्रशासनिक अमला है वो इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं। क्योंकि देखा जाए तो लोकबंधु हॉस्पिटल जो है वो काफी पुराना और काफी बड़ा हॉस्पिटल है। हर रोज हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में अलग अलग वार्डों में लोग भर्ती रहते हैं। तो अभी पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे हुए थे और साथ में जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, और साथ में जो पुलिस जो फायर विभाग में जो कर्मचारी है वो वहाँ पर मौजूद है। तो सबको बाहर निकाल लिया गया है और अच्छी बात ये रही कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही खड़ा होता है कि झांसी जैसी घटना होते होते बच्चे, आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब झांसी में घटना हुई थी तो कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे स्वास्थ्य महकमे के ऊपर कि आखिर सरकारी अस्पतालों में जो सुरक्षा उपकरण है वो ठीक से काम क्यों नहीं करते। तब सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि सभी अस्पतालों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो सुरक्षा उपकरण है, खासतौर पर जो अग्निशमन जो उपकरण है उनको ठीक करना होगा। लेकिन फिर भी ये वारदात हुई। हालांकि देखिए, अभी तक आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। जो वहाँ के तीमारदार हैं, जो मरीज हैं या फिर जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर हादसे के पीछे की असल वजह क्या है।